हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर ठाकुर, डायरेक्टर अचीवर क्लास कोचिंग हजारीबाग। और आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू केमिस्ट्री पढ़ाता हूं और बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में बताता हूं जो आपके करियर के लिए जरूरी होता है। अब गौर से देखो, आज के जो वीडियो है वो JCECB की मीन्स झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। झारखंड सरकार का ये एग्जामिनेशन बोर्ड है जिसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन के लिए यह बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करता है। इंजीनियरिंग के लिए तो अब जेई मेन हो गया, जेई मेन के थ्रू ही एडमिशन होता है, उसके लिए सेपरेट कोई एग्जाम नहीं होता है। लेकिन जेई मेन स्कोर से जो बच्चा झारखंड के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है उसको JCECB का फॉर्म फिलअप करना होगा। मीन्स जेई मेन स्कोर के बाद उस फॉर्म को आपको फिलअप करना पड़ता है। उसका आज लास्ट डेट है, मीन्स 2 जुलाई 2026 को लास्ट डेट है। आज ही रात तक का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो अब तक अगर फॉर्म फिलअप नहीं किया हो तो फटाफट भरो, अदरवाइज आपके जेई मेन का स्कोर रखा रह जाएगा। और झारखंड गवर्नमेंट का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज BIT मिश्रा BIT सिंदरी है, BIT सिंदरी झारखंड का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा आपके स्कोर रहने के बावजूद, क्योंकि अगर ये फॉर्म फिलअप नहीं करोगे तो संभव नहीं है। तो इसमें एडमिशन के लिए हमारा यह फॉर्म फिलअप होता है और ये फॉर्म फिलअप करना बहुत जरूरी। आज ही लास्ट डेट है, बहुत ज्यादा इसका फी नहीं है। तो एडमिशन का मतलब जो प्रोसेस है वो शुरुआत होता है मीन्स JCECB का फॉर्म फिलअप करके। फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर इसका मेरिट लिस्ट बनता है और फिर मेरिट लिस्ट के बेसिस पे फिर काउंसलिंग होता है। BIT मिश्रा हमारा झारखंड का गवर्नमेंट कॉलेज है और बेस्ट कॉलेज एनी कॉलेज, इसमें एडमिशन के लिए आपको इसी प्रोसेस थ्रू जाना पड़ेगा, राइट। अब ये फॉर्म कौन कौन फिलअप कर सकता है? तो जितने भी बच्चे झारखंड के हैं वो सब फिलअप कर सकते हैं और फॉर्म का चार्ज बहुत ज्यादा नहीं है। जनरल, EWS और OBC का चार्ज 500 है और SC ST और ऑल फीमेल कैंडिडेट, किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो, सबका सेम फी है। 250 मीन 50% फी रहता है। अगर आपके 12th बोर्ड में कम मार्क्स आ गया है और आप बहुत टेंशन में हो कि जेईई मेन के स्कोर से हमको NIT नहीं मिलेगा, टेंशन न लो। BIT सिंदरी NIT जैसा बहुत सारे NIT से बेटर स्टेटस में भी रहता है यह। तो आप अगर बोर्ड में 45% नंबर अप्लाई हो PCM में तब भी हो जाएगा, और SC ST कैटेगरी अगर 40% मार्क्स लाए हैं तब भी हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है इसीलिए PCM होना जरूरी है। हालांकि जिसका जेईई मेन का स्कोर होगा PCM में वही इसका फॉर्म फिलअप कर सकता है। लास्ट डेट ये है, फटाफट आप करो, अब तक नहीं की हो तो श्योर करो। अब फॉर्म फिलअप करें कैसे? तो इसके लिए आपका यह हमारा उसका वेबसाइट है JCECB.jharkhand.gov.in। इसी साइट पे जाकर के फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फटाफट कीजिए आप सब। अब दूसरा पार्ट, JCEC जो हमारा JCECB जो बोर्ड है वो पहले इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों का एग्जाम खुद कंडक्ट करता था, लेकिन दोनों ही एग्जाम में अब नेशनल पेरिफेरा में चला गया है। दोनों ही एग्जाम मींस एक जेईई मेन के थ्रू होता है और एक आपका नीट के थ्रू होता है। मेडिकल कॉलेज में जितने भी एडमिशन होता है सब नीट के थ्रू होता है। लेकिन मेडिकल कॉलेज में जो हमारा एनिमल कुछ कोर्सेस ऐसे है, जैसे हमारा सबसे पहला है यह बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, मीन्स जो आपका पशु चिकित्सा वाला होता है विद्यालय, मीन्स जो एनिमल के डॉक्टर बनते हैं उनका जो पढ़ाई होता है उसका एग्जाम यह बोर्ड ही कंडक्ट करता है आज भी। और ये बहुत अच्छा एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे, मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो एडमिशन लेकर पढ़ रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो एडमिशन मतलब उनका मतलब सिलेक्शन होने के बाद भी नहीं लिया, उनको लगा कि एनिमल का डॉक्टर मैं बनूंगा। लेकिन मैं बता दूं कि एनिमल का डॉक्टर का बहुत वैल्यू है और आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा वैल्यू होने वाला है। और इसमें गवर्नमेंट जब तक एकदम फिक्स रहता है, बहुत रॉयल जॉब भी रहता है, इसलिए टेंशन ना लो। हाँ, थोड़ा फील्ड में जाना पड़ता है, लेकिन अब तो कोई बात नहीं है। सबके लिए, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए बेनिफिशियल है, या दोनों के लिए इक्वली सूटेबल है। पहले गर्ल्स इसमें कम जाती थी, लेकिन अब गर्ल्स तो हर फील्ड में जा रही है, तो यहाँ भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इस एग्जाम के लिए आपको PCB करना होगा, मींस PCB में 50% नंबर होना चाहिए। बायोलॉजी आपका होना चाहिए था 12th में। इसके अलावा दूसरा एग्जाम जो यह बोर्ड कंडक्ट करता है जिसका लास्ट डेट है यही आपका 2 जुलाई, मीन्स आज का डेट है लास्ट डेट। दूसरा है बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, दोनों के लिए PCM जरूरी है। इसके बाद तीसरा होता है BSc एग्रीकल्चर, इसमें PCM भी, मीन्स बायोलॉजी वाला बच्चा भी BSc एग्रीकल्चर कर सकता है। और उसके बाद बैचलर ऑफ फॉरेस्ट साइंस जो हमारा है ये भी हमारा PCMB मीन्स मैथ बायो दोनों वाला कर सकता है बच्चा। उसके बाद बैचलर ऑफ साइंस इन हॉर्टिकल्चर, इसमें भी आप PCM और PCB दोनों वाला बच्चा कर सकता है। तो जितने भी कॉलेजेस है इस सब में एडमिशन के लिए एडमिशन टेस्ट होगा और उसके लिए उसका फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है
मीन्स 2 जुलाई 2026 इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। बहुत अच्छा एग्जाम है, इसमें अच्छा कैरियर है। आज के टाइम में मैं बता रहा हूं बच्चों, इंजीनियरिंग से बेटर कैरियर एग्रीकल्चर में आने वाले समय में होने वाला है, और जो भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करेगा उसको बहुत अच्छा कैरियर रहेगा, इसलिए आप इस फील्ड में भी जा सकते हो। और ये सब जितना भी कोर्सेस है सब झारखंड सरकार के गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन होगा, तो कोई फी भी नहीं लगता, फी तो नाम मात्र कर लगता है। जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारा यहाँ पे झारखंड में रांची में है, उसमें एडमिशन होगा बहुत सारे ब्रांचेज में। तो ये सब कोर्सेस बहुत वैल्यूएबल है, और कई सारे बच्चे इसको मतलब मीडियोकर और कम करके आते हैं, जिसकी वजह से एडमिशन नहीं लेते हैं और इसमें इसके एग्जाम भी नहीं देते हैं। लेकिन एग्जाम दो, जरूर दो। आप सब एक बच्चा जो भी इसके लिए कैपेबल है और एलिजिबल है वो सब एग्जाम दो। ओके, थैंक यू। तो यह हुआ हमारा इस इंफॉर्मेटिव वीडियो, इसको देखिए और जो भी जरूरत वाले बच्चे हैं जिनको इस फील्ड में जाने का इंटरेस्ट है उनसे जरूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।